Students, today we are going to start the last section or the third part of chapter number 12, leadership. And in this lecture, we are going to discuss the contemporary theories of leadership. Previous to this lecture, the previous two lectures have focused on the behavioral and the trait theories of leadership, which were rather early and historical theories. And then we proceeded to the contingency theories, and today we are going to study the contemporary theories of leadership. The most notable contemporary leadership theories include leader-member exchange, charismatic leadership, transactional and transformational leadership. Both charismatic and transformational leadership have a common theme. They view leaders as individuals who inspire followers through their words, ideas, and behaviors. जब हम बात करते हैं अबाउट करिज्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, तो इनको हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन करिज्मेटिक से मतलब है कि किसी पर्सन का करिज्मा होना, यानी किसी पर्सन की कोई हीरोइक कैरेक्टरिस्टिक होना, यानी हम उसके अंदर वो क्वालिटीज देखते हैं जो कि एक हीरो के अंदर होती हैं। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी वो होता है जो कि अपने इंडिविजुअल्स को या अपने फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उनके आइडियाज को, उनके बिहेवियर को। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि करिज्मेटिक लीडर्स और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स दोनों ही अपने व्यूवर्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग देयर आइडियाज एंड इंस्टिगेटिंग पॉजिटिव behaviors in them. So we have another theory which is leader-member exchange. Argues that because of time pressures, leaders establish a special relationship with a small group of their followers. These individuals make up the in-group. They are trusted, get a disproportionate amount of the leader's attention, and are more likely to receive special privileges. Other followers fall into the tout group. The theory proposes that early in the history of interaction between a leader and a given follower, the leader implicitly categorizes the follower as an in or an out, and that relationship is relatively stable over time. Leaders induce LMX by rewarding those employees with whom they want a closer linkage and punishing those with whom they do not. But for the LMX relationship to remain intact, the leader and the follower must invest in the relationship. So लीडर मेंबर एक्सचेंज का मतलब है कि क्या रिलेशनशिप है लीडर की अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स, टीम मेंबर्स के साथ। यूजुअली ऐसे देखा जाता है कि टीम या जब आपकी क्लास में भी ग्रुपिंग होती होगी तो आपके ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप्स बन जाते हैं, मिनी ग्रुप्स बन जाते हैं। 2-3 ऐसे लोग होते हैं जिनकी आपस में ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप होती है, लेकिन आप मे बी एक 6-7 स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप को बिलोंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 जो है उनकी भी आपस में ग्रुपिंग बनी होती है। तो सेम थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि जब एक ग्रुप है, उसका एक टीम लीडर है, तो जरूरी नहीं कि टीम लीडर की अपने ग्रुप के हर मेंबर के साथ एक ही जैसी रिलेशनशिप हो, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे 1-2 मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ उसकी कोई स्पेशल रिलेशनशिप हो, जिनको वो ज्यादा ट्रस्ट करता हो और जिनको ज्यादा रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हो और ज्यादा काम करने का इमेज भी उनका ज्यादा हो। इसका मतलब है कि हर मेंबर को एक प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ अटेंशन नहीं मिल रही होती। ये जो ग्रुप है उसको कहेंगे इन ग्रुप, और बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके ग्रुप को हम कहेंगे टाउट ग्रुप। इसका मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर इन ग्रुप भी मौजूद है और टाउट ग्रुप भी मौजूद है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लीडर और एक फॉलोअर या एक ग्रुप मेंबर की जो इंटरेक्शन है उसमें ये इन और आउट चलता है, रिलेशनशिप में ऐसी ही रहेगी। लेकिन जब आपकी किसी स्पेसिफिक फॉलोअर के साथ रिलेशनशिप डेवलप होती है तो वो ज्यादातर स्टेबल रहती है। कहने का मकसद ये है कि अगर एक ग्रुप के अंदर मिनी ग्रुप बन जाता है तो उस मिनी ग्रुप की आपस की बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू द रेस्ट, क्योंकि हो सकता है कि जब आपकी ग्रुप असाइनमेंट हो जाए तो वो ग्रुप जो है वो आपस में फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाए या ग्रुप खत्म हो जाए, लेकिन 2 लोग या एक लीडर और एक एम्प्लॉय जिनकी आपस में ज्यादा रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी, वो उस वर्क असाइनमेंट के बाद भी एक दूसरे से ताल्लुक अपना कायम रखें। सो लीडर्स एलएमएक्स कैसे करते हैं? जब किसी एम्प्लॉय को लगता है कि हमें ज्यादा रिवॉर्ड किया जा रहा है, हमारे काम को ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो भी फिर अपनी रिलेशनशिप लीडर के साथ सुधारने की कोशिश करता है और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है।
और यूजुअली लीडर्स भी ऐसे करते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज इन ग्रुप में आ रहे होते हैं उनके साथ उनकी ज्यादा क्लोजर रिलेशनशिप है, उनको ज्यादा रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, काम का क्रेडिट उनको ज्यादा दिया जा रहा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर ग्रुप मेंबर्स जो कि टाउट ग्रुप में लाइक कर रहे होते हैं। और कभी कभार अगर पनिशमेंट देनी पड़ जाती है ग्रुप को तो टाउट ग्रुप के मेंबर्स को पनिशमेंट ज्यादा इंटेंसिटी के साथ मिलती है। सो विद दिस हमारी कंटिजेंसी थ्योरीज लीडरशिप की फिनिश हो गई हैं, बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद वन मोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर which we are going to finish inshallah in the next lecture. In this slide, we are going to discuss the details about charismatic leadership. Charismatic, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, charisma. Charisma का मतलब है कोई बहुत special quality या कोई बहुत special personality. So Max Weber, a sociologist, defined charisma from the Greek word for gift more than a century ago as a certain quality of an individual personality by virtue of which he or she is set apart from ordinary people and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities. Weber argued that charismatic leadership was one of several ideal types of authority. The first researcher to consider charismatic leadership in terms of organization behavior was Robert House. According to House charismatic leadership theory, followers attribute heroic or extraordinary leadership abilities when they observe certain behaviors. सो हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम करिश्मा क्या है। करिश्मा का मतलब है कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रेट या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक इन दी पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन जिसकी वजह से वो बाकी आम इंसानों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि हम क्लास में भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आपके क्लास में जो रिलेटिव टू दी अदर क्लास फेलोज विल बी मोर इंटेलिजेंट और उनका इंटेलेक्ट आपसे बहुत ज्यादा तेज होगा। जब हम बात करते हैं कि एक इंसान के अंदर बहुत सुपर ह्यूमन क्वालिटी है या सुपर नेचुरल क्वालिटी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सुपर ह्यूमन है या कोई सुपर नेचुरल है, बल्कि इसका मतलब ये कि उनके अंदर बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल पावर्स हैं या क्वालिटीज हैं। यूजुअली हमारे लीडर्स होते हैं, आपके बहुत सारे हमारे जो मुल्क में पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी बिकॉज किसी को कोई लीडर पसंद होगा और किसी का कोई पॉलिटिकल लीडर पसंद होगा, लेकिन हर एक का लीडर अपने फॉलोअर्स के लिए या अपने पार्टी के लोगों के लिए एक करिश्मा रखता है क्योंकि वो उसको बाकी लोगों से मुख्तलिफ देखता है और ये सोचता है कि इसके अंदर आम इंसानों से ज्यादा अच्छी क्वालिटीज हैं। सो करिश्मेटिक लीडरशिप इज वन ऑफ द टाइप्स जिस तरीके से लीडरशिप की फोर्स एग्जर्ट की जा सकती है, अथॉरिटी फॉलोअर्स के ऊपर चलाई जा सकती है। और करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी के मुताबिक जितने फॉलोअर्स हैं वो अपने करिश्मेटिक लीडर्स को हीरो समझते हैं या उनको आम इंसानों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं। So we have another contemporary theory of leaders, which is transactional and transformational leaders. Federalist model and path goal theory describe transactional leaders who guide their followers towards established goals by clarifying role and task requirements. इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो हैं जो कि अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उनकी मोटिवेशन कैसे होती है? बाय गिविंग देम सपोर्ट एंड गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज, द इंस्ट्रक्शंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो गोल्स काम कर रहे हैं, जो भी आपका विजन है या मिशन है, ट्रांजैक्शनल लीडर्स का काम है कि आपको उन गोल्स के मुताबिक चलाए और उसके मुताबिक आपसे काम निकलवाए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। Transformational leaders are those who inspire followers to transcend their self-interest for the good of the organization and can have an extraordinary effect on the followers. So transformational leaders जो हैं वो आपको इस तरीके से चेंज करते हैं कि आप अपना जाती सेल्फ भूल जाते हैं and you think only for the betterment of the organization. जब आप ऑलरेडी स्टैब्लिश गोल्स में काम कर रहे होते हैं, आपको रोल्स के बारे में बताया जाता है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको ड्यूटीज बताई जाती हैं,
तो जब आपको आपके लीडर ने उस तरफ तो लगा दिया, लेकिन कभी कभी जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट उससे मैच नहीं करता तो आप उस रोल से या उस टास्क से थोड़े हट भी सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आपके अंदर ये एहसास जगाते हैं कि आपका जो काम है इट शुड बी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अहेड ऑफ योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, and this is definitely going to put a very significant and important effect on the followers, because जब followers अपने बारे में नहीं सोचेंगे और organization की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो उनका end result या उनकी productivity will be far better than the ordinary workers. This last slide of this chapter is regarding the roles of leaders in ethical organizations. I hope all of you understand the meaning of ethics. Ethics means what is morally right and what is morally wrong. And ऐसी organizations जहाँ पर morally correct and wrong ways का एहतियात किया जाता है और ख्याल किया जाता है, they are considered to be ethical organizations. जहाँ पर जितनी work activities हैं, they are according to the ethics. So when we discuss the role of leaders in ethical organizations, we can talk about three leadership styles. The first is authentic leadership. Authentic leadership is one who focuses on the moral aspects of the leaders. So authentic leaders know who they know what they believe in, and they act according to those values and beliefs openly which they think are morally correct. और इसी वजह से उनके फॉलोअर्स उनको एथिकल कंसीडर करते हैं और उनकी सारी एक्टिविटीज के साथ उनको ट्रस्ट करते हैं। Authentic leaders are those जो कि information को share करेंगे only the required information which is relevant to the workers, and they are going to encourage a two-way communication. They will talk to their followers and they will also encourage their followers to talk to them regarding the issues of the organization. The result is that people are going to trust such leaders. लोगों को उन पर फेथ होगा, उन पर एतबार होगा, और कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू होगा या कोई ऐसी बात होगी which is detrimental for the organization, they are going to bring to its notice because उनको उन पर faith है कि he is going to help us come out of that problem. So जहां पर ऑथेंटिक लीडरशिप होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर जो आपकी टीम है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत एनर्जाइजिंग होगी एंड इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. The second leadership style is ethical leadership. So when we talk about ethics, तो एक ethical leadership वो है जिसके followers उसको ethical consider करें, वो उन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जिसमें एथिक्स का ख्याल रखा जाता है, एंड ही इज नॉट सपोज टू डू any immoral act. Leaders are rated as ethical when they have followers who engage in more organizational citizenship behaviors and are willing to bring to notice the problems of the organizations. They focus on the means rather than the end. यानी कि एक ऐसे लीडर्स जो कि एथिकल लीडरशिप की कैटेगरी में आते हैं, उनके फॉलोअर्स आर एक्सपेक्टेड कि वो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर शो करेंगे, दे विल कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन एज देयर ओन आइडेंटिटी, और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में होंगे दे आर गोइंग टू ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ द लीडर्स. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ मेंशन है वो है कि दे फोकस ऑन द मीन्स रादर देन द एंड, यानी कि वो एंड रिजल्ट नहीं देखते, वो ये नहीं सोचते कि हमने बस प्रॉफिट लेना है. वो प्रॉफिट हम किस तरीके से लेंगे, क्या हम वो मॉरली करेक्ट एथिकली करेक्ट तरीके से ले रहे हैं या हम कोई फ्रॉड या धोखा देकर ले रहे हैं. सो बेसिकली एथिकल लीडर्स का फोकस है मीन्स पर, यानी कि वो तरीके जिनसे वो काम कर रहे हैं क्या वो तरीके ठीक हैं, उनकी क्वालिटी क्या है. अगर एथिकल तरीके से काम होने के बावजूद उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना अनएथिकल तरीके से है, दे विल प्रेफर कि वो एथिकल वे पर ही स्टिक करें चाहे उनको उसमें प्रॉफिट कम मिले, बिकॉज वो एंड रिजल्ट की परवाह नहीं करते. दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द मीन, द वे विद विच दे विल बी डूइंग द वर्क. एक और रोल जो मेंशन है यहाँ पे इट इज सर्वेंट लीडरशिप. द लीडरशिप स्टाइल मार्क्ड बाय गोइंग बियॉन्ड द लीडर्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंस्टेड focusing on opportunities to help followers grow and develop. तो सर्वेंट लीडरशिप या सर्वेंट लीडर एक ऐसा लीडर है जो कि अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता और उसका मकसद ये है कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं या जो मेरी टीम है, उसने उनके लिए उन अपॉर्चुनिटीज को सामने लाना है कि वो ग्रो करें और उनका करियर डेवलप हो.
but he is going to put them behind those people because वो अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट बनाने में या अपनी काम को उनसे करवा के तारीफ लेने के चक्कर में नहीं है. ही इंस्टेड वांट्स कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो प्रोफेशनली ग्रो करें. सो ऐसा लीडर इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ सर्वेंट लीडर.